हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती JNMT। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में क्लास 12th का फिजिक्स से लेकर आया हूं और चैप्टर नंबर 5 है। फिजिक्स का चैप्टर 5 है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व नाम है। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो केमिस्ट्री का फिजिक्स तो है चल ही रहा है, 1 से 4 तक नहीं देखे हैं, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, हिंदी हो गया, नहीं देखे हैं वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में चला जाइए, वहाँ सारा के सारा आपका मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलते हैं चैप्टर 5 के यानी चुंबकत्व का पहला नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति किसका बोल रहा है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 0.5 के बराबर, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है 1 के बराबर और डी है 0। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। अब देखिए, रिवीजन इसको बहुत ही हम फास्ट करवाने वाले हैं, भले अभी थोड़ा सा स्लो है लेकिन बहुत ही 2-4 क्वेश्चन होने के बाद बहुत स्पीड में कराएंगे, इसलिए बने रहिए शुरू से लास्ट तक। तो इसका वो क्या बोला, निर्वात में बोला है ना, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकशीलता चुंबकशीलता यानी म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ऑप्शन ए है म्यू इक्वल टू एच बाई बी, बी में है म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, सी में है म्यू इज इक्वल टू बी इंटू एच, और डी में है म्यू इज इक्वल टू बी प्लस एच। तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, चुंबकीय या म्योतर। क्या बोल रहा है? चुंबकीय या म्योतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, नमन और क्या नमन कोण डेल्टा, वेक्टर बी का क्षैतिज घटक बी एच और वेक्टर बी का उदाग्र घटक भी बी है, वर्टिकल यानी हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन ए है बी एच इज इक्वल टू बी कोस डेल्टा, बी में है बी भी इज इक्वल टू बी कोस डेल्टा, सी में है बी एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और डी में है बी भी इज इक्वल टू बी एच साइन डेल्टा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, चौथा क्वेश्चन है, लोहा होता है, लोहा क्या होता है? पहला ये है अनुचुंबकीय, बी में है प्रतिचुंबकीय, सी में है लौ चुंबकीय, या डी अचुंबकीय होगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? लौ चुंबकीय है ना, लोहा क्या है? लौ चुंबकीय है ना, फेरोमैग्नेटिक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, प्लांक स्थिरांक की बीमा किसका? प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होता है? ऑप्शन ए है ml2 t-1, बी में है ml2 t-2, सी में है mlt-1 और डी में है mlt-2। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी ml2 t-1 होता है ना। चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन कर रहे हैं ना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि डेल्टा किसी जगह का मान नमन कोण है और tan डेल्टा का व्यंजक होता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बी वी बाई बी एच, बी में है बी एच बाई बी वी, सी में है बी वी बाई बी एच और डी में है बी वी बाई बी एच के होल स्क्वायर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बी वी वर्टिकल है ना, वर्टिकल मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र बटा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक क्षेत्र है ना। चलिए tan डेल्टा का मान है, याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में आगे काम देने वाला है, ये यानी tan डेल्टा का मान है। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल में काम देने वाला है। आगे चलते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी एवं चुंबकीय लंबाई है ना, ज्यामितीय लंबाई है एल जी, ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड चुंबकीय लेंथ है ना, मैग्नेटिक लेंथ इज से एल एम से संबंध होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए है एल एम इज इक्वल टू 5/6 एल जी, बी में है एल एम इज इक्वल टू 6/5 एल जी, सी में है एल एम इज इक्वल टू एल जी और डी में है एल एम इज इक्वल टू 2 LG। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 से इंटू जियोमेट्रिकल लेंथ LG, जियोमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, अभी चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल भी है आगे, तो आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं, अभी चलिए ना जैसे चल रहे हैं वैसे। नमन कोण का मान, क्या बोला? नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? ए में स्थिर रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी घटेगा है ना। क्या बोल रहा है? उत्तरी ध्रुव से, कहाँ से? उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ले जा रहा है, उस उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ले जा रहा है, तो
तो उसका क्या किसका नमन कोण, क्या नमन कोण घटेगा, क्या होगा घटेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है 0, बी में है 90 डिग्री, सी में है 180 डिग्री और डी है कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाना चाहिए, विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम चुंबकीय घूर्ण वाले, क्या बोला, एम चुंबकीय घूर्ण वाले क्षार चुंबक को दो समान टुकड़ों में, क्या दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या बोला, प्रत्येक नए टुकड़े का है ना, नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसको बताएं। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, खाली फिगर बनाए ना, फिगर बनाइए कि एम चुंबकीय घूर्ण वाले एक चुंबकीय क्षण चुंबक मान जाए यस है एन है। अब क्या बोले, दो भाग दो समान टुकड़ों में, तो बीच से भाग दीजिए, इसका एम है, ठीक है, एम चुंबकीय घूर्ण। और ये क्या करेंगे कि इसको हम दो बराबर भाग में बांटेंगे तो ये जो है एम जो है दो भाग में बढ़ जाएगा, यानी एक m/2 हो जाएगा और फिर m/2 हो जाएगा, तो m/2 जहाँ है वहाँ आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, बस एकदम सिंपल तरीके से समझाते चलेंगे, कोई किसी तरह से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निकेल क्या है, निकेल है क्या है, ऑप्शन ए अनुचुंबकीय, बी में प्रतिचुंबकीय, सी में लौ चुंबकीय या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी निकेल जो है लौ चुंबकीय है। लौ चुंबकीय सभी को पता होगा कि 3 गो नेसेसरी होता है, फेरस, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों जो है कुछ है लौ चुंबकीय है ना। आगे चलिए, आगे चलते हैं, ये है लौ चुंबकीय 12 नंबर में, फटाफट रिवीजन है, कोई बकवास नहीं है ना, एकदम सीधा रिवीजन मोड में हम लोग हैं, कम टाइम में अधिक क्वेश्चनों का वैसा वीडियो देखिए जहाँ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का सोल्व किया गया, क्योंकि अब समझने की उतना आवश्यकता नहीं है, अब बस आप लोग सब समझ चुके हैं, अब टिक बाई टिक आउट करते चलिए। चलिए 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रकृति, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। ऑप्शन ए है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, ऑप्शन बी है अनुचुंबकीय पदार्थ, सी है लौ चुंबकीय पदार्थ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, क्या होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट 13 नंबर में, उदाग्र तल में, कहाँ बोल रहा है, उदाग्र माने वर्टिकल में, क्या उदाग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, ठीक है, उसकी ओर एक क्षार चुंबक लाया जा रहा है। अच्छा, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, अच्छा ठीक, चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है वामार्थ, बी दक्षिणावर्त, सी पहले अवामार्थ पुनः दक्षिणावर्त, डी पहले दक्षिणावर्त पुनः वामावर्त। इसका सटीक क्या हो जाएगा आंसर, वामावर्त होगा, क्या होगा वामावर्त माने बाएं तरफ। आगे देखिए 14 नंबर, 14 नंबर है ऊपर वाला, देखिए फिगर बनेगा, फिगर आप लोग बना लीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है, कि जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा फिगर बनाइए और फाइंड हो जाएगा। देखिए 14 नंबर, एक सीधा चालक क्षण है, सीधा है ना, सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा, उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, ऑप्शन ए है शून्य रहेगा, बी बढ़ता जाएगा, सी घटता जाएगा या डी की इसकी दिशा बदलती रहेगी, क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा, है ना, सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं, चलिए, और नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी सारा चीज़ का मिल जाएगा। 15 नंबर देखिए, चुंबक के tan A तथा tan B, चुंबक के tan A तथा tan B स्थिति में दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 तथा B2 हो तो क्या होगा, ऑप्शन ए है B1 = म्यूनट बटा 4 × 2md/d² - 1² के होल स्क्वायर, और b = म्यूनट बटा 4 × m/d² + l² के अंडर रूट नहीं है जी, के पावर 3/2 है। बी में है B1 = B2 d मस्ट ग्रेटर देन 1। सी में है B1 = 2B2 d मच ग्रेटर देन 1। डी में है दोनों ए और सी होगा। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका ये सही होगा, यानी B1 = म्यूनट बटा 4 × 2md/d² - 1² का होल स्क्वायर, B2 = म्यूनट बटा 4 × कैपिटल m/d² + l² d² + 1² के पावर 3/2। तो इतना स्पीड में रिवीजन करवा रहे हैं जी, बताइए कौन, तो बच्चा स्टूडेंट लोग कमेंट किए थे कि सर आप धीरे धीरे करवाते हैं, बताइए,
ऐसा कोई बात नहीं है, बस आपको समझ में सही से आना चाहिए। 16 नंबर देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होता है? ऑप्शन ए है 0, बी π/2, सी पाई या डी कुछ भी हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? π/2 होगा हमेशा। क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच, चुंबकीय एवं विद्युतीय है ना, विद्युतीय एवं चुंबकीय के क्षेत्र हमेशा π/2 याद रखिएगा, कालांतर होता है। हाँ, चलिए आगे 17 नंबर में। चलिए बिना थकावट बिना रुकावट के हम लोग डायरेक्ट रिवीजन के मोड में हैं, तो रिवीजन करके ही जाएंगे कहीं। आराम से बैठे हैं, पानी लेकर ना बैठिए, ठंडा के दिन है ना, बार बार जाना पड़ेगा उधर, समझ रहे हैं कहाँ से। 17 नंबर देखिए, एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? ऑप्शन ए में है म्यू ग्रेटर देन 1, बी में है म्यू इज इक्वल टू 1, सी में है म्यू लेस देन 1, डी में है म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, लॉ चुंबकीय बोल रहा है ना, ग्रेटर देन 1 होगा। आगे देखिए, चुंबकशीलता की बीमा होती है, ठीक है, चुंबकशीलता की बीमा 18 नंबर है ना। हाँ, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? ऑप्शन ए है ML_T - I-2, बी में है ML2T-2, सी में है MLT2I2, डी में है ML_T-2 तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी MLT-2I-2। ठीक है, यह है विद्युतशीलता का बीमा। ठीक है, डायमेंशन। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है, सही बात है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, कैसा होगी? ऑप्शन ए धनात्मक एवं बड़ी, बी में लिखा हुआ धनात्मक एवं छोटी, सी में है शून्य और डी में है ऋणात्मक। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 से कम है तो स्पष्ट होगा कि यह ऋणात्मक होगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, सही बात है, नरम लोहे के बनाया जाता है विद्युत चुंबक, क्योंकि नरम लोहा रखती है, क्या रखती है? ऑप्शन ए है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता, अच्छा, बी में है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता, अच्छा, आगे सी में है अधिक चुंबकशीलता तथा अधिक धारणशीलता, डी में है कम चुंबकशीलता तथा अधिक धारणशीलता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति रखेगा तथा अधिक धारणशीलता भी रखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में 21 नंबर क्वेश्चन है, एम चुंबकीय घूर्ण का एक चुंबकीय द्विध्रुव बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र साम्यावस्था में है, इसे 180 डिग्री में किया गया कार्य, 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य आप लोग बताए हैं, थोड़ा सा है समझिए, हल्का होल्ड कीजिए, यहाँ पास थोड़ा सा है, कुछ ना है, पीछे हम ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बनाए थे, बस इस पर बिठा देना है खाली कि हमको वर्क निकालना है ना। वर्क इक्वल टू चुंबकीय घूर्ण एम इंटू चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, ये होता है यहाँ इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा आपको आप लोग बताया है ना, कोस थीटा बिठा दीजिए इस पर, यानी एम को एम यही है, बी ही है, और 1 माइनस कोस थीटा, थीटा का मान कितना दिला? 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री बैठा दीजिए, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया, देखते जाइए, यानी एम बी इंटू 1 कोस 180 डिग्री का मान होगा -1, ठीक है, क्या -1, सॉरी, अब क्या हो जाएगा कि -1 बाहर आएगा, -1 और माइनस इंटू -1 तो +1 हो गया, तो 1 और 1 2 होगा, यानी आगे आ जाएगा +2 MB। कहाँ है देखिए +2 MB, ऑप्शन डी में है, ठीक रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, 23 नंबर देखिए, 23 नंबर बोल रहा है चुंबकीय अयमोत्तर और भौगोलिक अयमोत्तर के बीच के कोण कहते हैं, क्या कहते हैं? चुंबकीय नति, बी में है चुंबकीय दिक्पात, सी में है चुंबकीय घूर्ण, डी में है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चुंबकीय दिक्पात कहते हैं इसके, चुंबकीय अयमोत्तर और भौगोलिक अयमोत्तर के बीच का कोण को, है ना। नेक्स्ट 24 में देखिए, टाइम को हम पास नहीं कर रहे हैं, बस न्यूमेरिकल आ जा रहा है ना थोड़ा बहुत, तो उसको तो बनाना पड़ेगा ना, बाकी आप लोग के रिवीजन मोड में ही हम हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं जी। 24 में देखिए, चुंबकीय प्रेरण सभी को पता है, इलेक्ट्रिक्स बोल रहा है, यानी चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए में है वेबर, बी में है टेस्ला, सी में है फराडे,
और डी में है क्या है एम्पियर इंटू मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन वेबर होगा, है ना। सही है गलत है? नहीं, वेबर तो होगा फ्लक्स के, है ना जी, फ्लक्स के होता है वेबर, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। यानी टेस्ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेस्ला, याद रखिएगा। चुंबकीय प्रेरण का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है ना, और फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है, ठीक है। समझ गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्ण है, कैसा है? ए में है अदिश राशि, बी में है सदिश राशि, सी में है उदासीन राशि, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदिश राशि, है ना। चुंबकीय का चुंबकीय घूर्ण एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में। चुंबकीय घूर्ण वेक्टर एम की दिशा होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, बी में है चुंबकीय अक्ष के लंबवत, सी में है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है किसका? चुंबकीय घूर्ण की दिशा। समझ रहे हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। दक्षिण से ऊपर को जो होता है नॉर्थ साउथ, है ना। या तो चुंबकीय ऐसे बनाइए और नॉर्थ साउथ बनाइए, तो क्या बोला है? साउथ से नॉर्थ की ओर होता है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 है, यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, ठीक है। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में, क्या भागों में? दो भागों में विभक्त किया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन ए है ध्रुव प्रबलता का, बी है जड़त्व घूर्ण का, सी है चुंबकीय घूर्ण का, डी है कोई चुंबकीय प्रभावी लंबाई। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? ध्रुव प्रबलता जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन ए। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग दे देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण सूचना थोड़ा सा देख लीजिए नोट में, सॉरी, कि ये 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट तुरंत ही क्या करना है, इसमें बैच चालू हो रहा है, एक बैच चालू हो रहा है, ठीक है। क्रैश कोर्स का ये बैच चालू या क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स, है ना। ये क्रैश कोर्स अब किसका क्रैश कोर्स है? सो देखिए, डिप्लोमा और पैरामेडिकल, क्या पैरामेडिकल पहला में, पैरामेडिकल का, और दूसरा में समझ लीजिए काहे आगे जा रहे हैं, देख लीजिए ना। डिप्लोमा का चालू होने जा रहा है, डिप्लोमा का ये, या क्या इसको बोलते हैं, पॉलीटेक्निक भी बोल सकते हैं ना, पॉलीटेक्निक का जो भी बच्चे बच्चियाँ, जो भी मतलब छात्र पॉलीटेक्निक NIC, हाँ, जो भी स्टूडेंट बॉय हो या गर्ल हो जिनको इंटरेस्टिंग है पैरामेडिकल में और डिप्लोमा में, चाहे तो पैरामेडिकल होगा या डिप्लोमा, इसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्या करना है आगे से। तो आप लोग फॉर्म भर के डायरेक्ट इस चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वो भी एकदम फ्री में, ठीक है। वो भी फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, और 100% आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, पैरामेडिकल या डिप्लोमा में, ठीक है। फिलहाल चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का है, इसलिए ये पैरामेडिकल डिप्लोमा चालू करेंगे, इसलिए अपने इस चैनल को सही से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, फ्री में क्लास देंगे आप लोगों को। 28 है, एम ध्रुवीय प्रबलता वाले चुंबक को चार भागों में इस प्रकार, के भागों में बांटा है जी? चार भाग में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई पहले चुंबक की आधी हो जाती है, तब प्रत्येक भाग की चुंबकीय प्रबल होगी। ये सिंपल है, कुछ समझने वाली बात ना है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सिंपल है, इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए, दिखा देते हैं इसको। देखिए चार भाग में बोला है, मन एक चुंबकीय प्रबलता को, यानी चुंबकीय कोई ले लीजिए, ठीक है, यानी S होगा ई, ध्रुव N होगा, ठीक है। इसको चार भाग में कैसे बांटेगा? जैसे यहाँ से बीच से भागेगा ना, एक यहाँ से, तो देखिए एक एक दो, देखिए इसको ले लेते हैं, एक यहाँ है, एक ई बन गया, एक ए बन गया, एक ए बन गया, मतलब कहेगा मतलब एक ई बन गया, सॉरी यहाँ तक हो जाएगा, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, है ना, पीछे से काटे ऐसे काटे, तो चार को बन गया, ठीक है। तो इसका जो होगा ब्रेथ, है ना, B/2 हो जाएगा, और लेंथ इसका L/2 हो जाएगा। जब ब्रेथ लेंथ आधा आधा हो गया तो एरिया भी क्या हो जाएगा? आधे हो जाएगा, होगा ना, 1/4 से होगा ना, L/B होता है तो 1/4 एरिया हो जाएगा, लेकिन M जो होगा वो M/2 का आधा ही हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? मतलब ऑप्शन नंबर कहाँ है? C हो जाएगा, ठीक है। चार भाग में बांटने के बाद इस स्थिति हो जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में।
29 है, यदि दो ध्रुव की ध्रुवीय प्रबलता और उसके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तब ध्रुवों के बीच लगा बल बताए हैं। ध्रुवों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए है घटाकर आधा हो जाता है, बी में है अपरिवर्तित रहता है, सी में बढ़कर दुगना हो जाता है, डी में है 4 गुना हो जाता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कोई दिक्कत ना होगा, यानी अपरिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए 30 नंबर में, किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत, ठीक है, किसी चुंबक की लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में बांटने पर चुंबक का चुंबकीय घूर्ण अभी बताए हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत बताए हैं, है ना, क्या होता है आधा हो जाता है, ये बताया ना, चुंबकीय घूर्ण यानी एम इज इक्वल, सॉरी, यानी अभी क्या बताए हैं आप लोग को कि एम इज इक्वल टू आधा हो जाता है, यानी m/2 हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए 31 समय अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, ऑप्शन ए स्थिर, बी में शून्य लिखल है, सी में अनंत, अब डी में चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होता है। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए 32 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य, ठीक है, 90 डिग्री से घुमा दिया है तो क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बताए ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग का हम न्यूमेरिकल से बताए हैं, यानी एम बी इंटू क्या बोले थे कोस 1 माइनस कोस थीटा बताया है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उसी पर फाइंड कीजिएगा तो आ जाएगा इसका, शायद करेंगे 1 MB आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा तनी सुखाली समझिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट टाइम लेंगे। इसको बताया था ना कि क्या होगा, दिशा वहाँ में संपन्न कार्य डब्ल्यू बराबर, सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बताए थे, MB इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये ना बताए थे, MB लिख दीजिए, 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना 90 है, तो कोस 90 का मान पता है कितना होता है, कोस 90 का मान 0 होता है ना, हाँ, इसको 0 मान हो गया तो 1 में 0 0 यानी 1 MB हो गया। कहाँ है ऑप्शन, देखिए बी, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, समझे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये भी न्यूमेरिकल है जी, इसको भी देखना पड़ेगा, ये देख लीजिए क्या है, ये किसी छोटे चुंबक के मध्य, है ना, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात निकालना है जी, है ना। कुछ दिक्कत ना होगा, इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का जो फॉर्मूला होता है बड़ी लंबा लंबा होता है जी, ये थोड़ा सा लिखते हैं, उतना ही लिखने के छोड़ दीजिए, सब बढ़ जाता है। अरे देखिए देखते हैं, अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बी, अक्षीय हॉरिजॉन्टल का ही स्थिति में जो होता है वो म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू 2, ठीक है, 2 MD बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर होता है। बताइए, इतना बड़ा ये फॉर्मूले है, पहले हम हॉरिजॉन्टल निकालेंगे या फिर क्या निकालेंगे, वर्टिकल निकालेंगे, उसके बाद यही लिखा है फॉर्मूला, अब सब के फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही लंबा टाइम, मतलब कुछ ज़्यादा समय लेगा, तो हम इसको न्यूमेरिकल वाला में, न्यूमेरिकल पार्ट में करा देंगे। फिलहाल इसको आप लोग बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी 2:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, देखिए एक स्थान पर नमन और, सॉरी क्या कह रहा है, एक स्थान पर नमन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्रमशः इतना है, इतना डिग्री और इतना टेस्ला है। उस स्थान पर क्षेत्र का उद्यागर, मतलब वर्टिकल बोल रहा है, ठीक है। बना दें, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, कोई दिक्कत ना है, आइए बना देते हैं इसको, है ना, हिसाब को छोड़ने में ठीक नहीं है, बना देते हैं। देखिए इसका हो जाएगा, थीटा का मान तो सबसे पहले दिले है, इतना लिखेंगे नहीं, ज़्यादा भर जाएगा। थीटा का मान दिले है, ये थीटा का मान है, और क्या दिया हुआ है सो देखिए, ये जो है टेस्ला जो है, टेस्ला यानी BH हॉरिजॉन्टल का मान दिले है ना, ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र का। तो हमको क्या उस स्थान क्षेत्र का उद्याग्र घटक, मैंने हॉरिजॉन्टल दिले है, अब बी भी हमको निकालना है, तो बी भी इज इक्वल टू क्या होता है, उसी को फाइंड करना, क्या फाइंड करना है देखिएगा, यानी ये वाला, यानी बी भी इज इक्वल टू वाट। तो एक हम पीछे फॉर्मूला बताए थे आप लोग कि टेन थीटा इज इक्वल टू, बताए थे क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल
चुंबकीय क्षेत्र बटा हॉरिजॉन्टल BH। ठीक है, इसी पर बैठा दीजिए, आंसर पा लीजिए। यानी बी भी हमको निकालना है तो बी भी लिख दीजिए। बी भी इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा कि BH इंटू टेन थीटा, है ना। BH इंटू इज इक्वल टू BH इंटू टेन थीटा। अब सीधा सीधी इसको फाइंड करेंगे। BH का मान दिले है ना जी, हाँ, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, और टेन थीटा का मान कितना बैठाएंगे 60 डिग्री। तो सभी को पता होगा कि tan 60 का मान कितना होता है, ऐसे कितना होता है √3 होता है ना जी, हाँ याद होगा। यानी थीटा का मान 60 बैठाएं और tan लिखा होता है tan थीटा, यानी tan 60 का मान √3। अब इसको क्या करना है, √3 को आगे ले लीजिए, यानी कि लिख दीजिए कि 4√3 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला हो जाएगा। अब कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में देखिए, यानी 4 इंटू यही जो होगा वो आंसर हो जाएगा किसका मान, भी का मान हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। समझे कहाँ है 4√3 10 टू द पावर, यहाँ बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, आसान तरीका से बताएं, काहे टेंशन लेते हैं, बस बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए 35 नंबर देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है। ऑप्शन ए अधिक होती है, बी में बहुत कम होती है, सी में शून्य रहती है, या डी इनमें से कोई नहीं। डी लिखा क्या, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बहुत कम होती है। कुछ का प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत ही कम होती है। आगे चलिए 36 में, 36 बोल रहा है निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है। ऑप्शन ए अनुचुंबकीय की, बी में प्रतिचुंबकीय की, सी लौ चुंबकीय की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक क्या हो जाएगा आंसर, लौ चुंबकीय की जो विद्युतशीलता होती है वो अधिक होती है ना। म्यू जो होता है 1 के बराबर, 1 से बड़ा होता है ना, इमेज चुंबकशीलता क्या होता है <1 से कम होता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 क्या बोल रहा है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक, ध्रुव प्रबलता का बताइए। ऑप्शन ए है एन होगा न्यूटन, यानी बी में है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, अब बी सी में है एम्पियर मीटर, डी में है टी होगा। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि एम्पियर मीटर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में, है ना। 38 क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा, हाँ देखिए, एम चुंबकीय अघूर्ण के एक क्षार चुंबक को बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा थीटा है कोण बनाते हुए रखा गया है। उस पर लगने वाला बल अघूर्ण क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, नहीं बल अघूर्ण पूछ रहा है, हाँ इसको नहीं मारना है जी। बल अघूर्ण में क्या होता है देखिए थोड़ा सा, वो बल अघूर्ण थोड़ी है, बल घूर्ण में क्या होता है, वो तो वर्क ना हो गया, ये तो डब्लू ना हो गया। तो डब्लू वर्क हम कार्य हमको थोड़ी पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है, बल घूर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो बल घूर्ण के लिए आज इसको सूत्र होता है कि ब मैंने समझ रहे हैं बल, आ मैंने समझ जाइएगा घूर्ण, बल घूर्ण। ठीक है, छोटे में चलिए, बल घूर्ण इज इक्वल टू होता है लगाया गया बल फोर्स, ठीक है, इंटू लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी। ठीक है, बल इसमें लिखा हुआ है एम और बी हो जाएगा। ठीक है, एम और बी, ठीक है, ये बराबर एम होता है ना, एम मास इंटू क्या एक्सेलरेशन, यानी तो बी हो जाएगा तीव्रता एक समान है, एक समान एक्सेलरेट हो रहा है एक समान से, तो बी होगा। और दूरी जो है ये स्पीड लेंगे, है ना, लंबा दूरी माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये जो कहिए ऐसे। अब एम बी, अब ये जो होता है 2l के बराबर होता है, क्या 2l इंटू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको और डिस्क्रिप्शन करने के लिए, मतलब और सही से विश्लेषण करेंगे न्यूमेरिकल में, फिलहाल इतना समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे बी है, बी लिखिए, अब इसको अंदर डाल देंगे तो 2l इंटू एम इंटू क्या साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब क्या हो गया, बल अघूर्ण बराबर हो गया, क्या हो जाएगा बी, और ए 2l इंटू एम मिला के कैपिटल एम हो जाता है। ठीक है, अब साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए। ठीक है, साइन थीटा लिख दीजिए, यानी बी, यानी क्या आ गया कि बी
एम इंटू साइन थीटा, है ना। तो कहाँ है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी डी वाला एम बी साइन थीटा या बी एम साइन थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 बोल रहा है एक चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। अच्छा ठीक, सुई अनुभव करेगी, कैसा अनुभव करेगी? ऑप्शन ए है एक बल और एक टॉर्क, ऑप्शन बी है एक बल परंतु टॉर्क नहीं, ऑप्शन सी एक टॉर्क परंतु बल नहीं, ऑप्शन डी है न तो बल और न ही टॉर्क। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा एक बल और एक टॉर्क ऐसा अनुभव करेगा। आगे चलिए नेक्स्ट 40 में चुंबकीय फ्लक्स बाई क्या बोला, चुंबकीय फ्लक्स बाई विद्युतीय फ्लक्स की बीमा क्या होगा? ऑप्शन ए है एल टी, बी में है एल माइनस टी माइनस, सी में है टी एल या एल माइनस वन टी बोल सकते हैं उसका, है ना, और डी में है एम नोट एल नोट टी नोट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, टी एल इन्वर्स हो जाएगा, है ना, या इसको कहिए एल इन्वर्स या एल माइनस वन टी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 41 में शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं कौन? ऑप्शन ए है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, बी है अनुचुंबकीय पदार्थ, सी है लौ चुंबकीय पदार्थ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शैथिल्य प्रदर्शित करता है सिर्फ लौ चुंबकीय पदार्थ, समझे। आगे चलिए 42 बोल रहा है क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं? ऑप्शन ए अनुचुंबकीय, बी प्रतिचुंबकीय, सी अर्धचालक या डी विद्युत रोधी हो जाते हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। आगे 43 में देखिए अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय आवृत्ति x की परम ताप T पर निर्भर होगी। कौन? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, बी में है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, सी में है x इज इक्वल टू e के पावर के टी और डी में है x इज इक्वल टू स्थिरांक। इसका सटीक क्या हो जाएगा आंसर? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? क्या वाला सही नहीं है? ऑप्शन ए है x इक्वल टू एम बाई एच, बी में है बी बाई म्यू नोट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स इंटू एच, सी में है म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू इंटू वन प्लस एक्स, डी में है म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू इंटू वन प्लस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 45 में 45 का क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा? ए में है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, बी में है n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, सी में है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH का स्क्वायर और डी में है n स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू BH। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH के बराबर BH हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में 46 बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल और घूर्ण का मान होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए है टाउ इज इक्वल टू यानी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी, बी में है टाउ इज इक्वल टू बी क्रॉस एम, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लगेगा कि सर दोनों तो सेम है, सेम नहीं है। क्रॉस में है पहले एगो में एम है, दूसरा में पहले बी है। सी में है टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम बाई वेक्टर बी, डी में है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर बी पहले होगा, उसके बाद क्रॉस वेक्टर एम क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस एम होगा। ठीक है, ये नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए, कैसा चुंबक? छोटा सा चुंबक के लिए कौन सही है? ऑप्शन ए है बी अच्छी है यानी हॉरिजॉन्टल, अच्छी मतलब हॉरिजॉन्टल इसको कहिए, हॉरिजॉन्टल, निरक्षीय मतलब वर्टिकल कह सकते हैं, यानी बी अच्छी है इज इक्वल टू बी निरक्षीय, बी में है बी अच्छी है इज इक्वल टू बी निरक्षीय, सी में है बी निरक्षीय इज इक्वल टू बी अच्छी है, सी डी में है बी अच्छी इज इक्वल टू 3 बी निरक्षीय। तो इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बी अच्छी है इज इक्वल टू 2b निरक्षीय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशीलता चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या हो जाएगा। ऑप्शन एक में है टी इज इक्वल टू 2 पाई√आई/bh। बी में है टी इज इक्वल टू 2 पाई√1/mbh। सी में है टी इज इक्वल टू 2 पाई√mbh/आई। डी में है टी इज इक्वल टू 2 पाई√mbh। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई√1/mbh। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। कौन सा नियम के लिए, टेंजेंट नियम के लिए कौन जो है से सही है। ऑप्शन ए है बी इज इक्वल टू BH tan थीटा। बी में है बी इज इक्वल टू BH² tan थीटा। सी में है बी इज इक्वल टू √BH tan थीटा। और डी में है बी इज इक्वल टू BH tan² थीटा। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू BH tan थीटा। ये टेंजेंट नियम के लिए सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही, कौन सा गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। ऑप्शन ए है C/NA/B। बी में है CB/NA। सी में है C/A/NB। डी में है C/N/AB। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी C/NAB। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 51। अब सोच रहे हो कि सर VVI ने कहा लगा रहे, काहे टेंशन ले रहे हैं VVI। अब सारा क्वेश्चन देख के जाइए ना, ठीक है, सारा क्वेश्चन देख के जाइए, उसमें से एक भी छूट जाएगा तो कहिएगा फिर, समझिए। आगे चलिए 51 में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा। अभी बताए थे, यानी W = MB × 1 - cos थीटा। कहाँ है, सी नंबर में हो जाएगा, है ना। W = MB × 1 - cos थीटा हो जाएगा। किया गया कार्य बोल रहा है, किया गया कार्य बल घूर्ण बोलता तो क्या होता, बल घूर्ण में क्या होगा, MB sin थीटा हो जाएगा। बल घूर्ण में होता है, किसमें लिख देते हैं, बल अघूर्ण। अगर पूछता तो ये हो जाता, लेकिन हमको पूछा क्या, कार्य, किया गया कार्य, तो W = MB × 1 - cos थीटा। नेक्स्ट चलिए 52 में, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय घूर्ण होता है, विद्युत चुंबकीय घूर्ण क्या होता है, M = NA/I। ठीक है, और बी में है वेक्टर M = A/NI। सी में है वेक्टर M = NI वेक्टर A। डी में है वेक्टर M = IA/N। इसका सही आंसर होगा वेक्टर M = NI वेक्टर A। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। आगे चलिए 53 में, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ऑप्शन ए है B² = BH² + BB²। बी में है B² = BH² - BB²। सी में है B² = BB² - BS²। और डी में है B = BB/BH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B² = क्या हो जाएगा, B हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस B वर्टिकल के स्क्वायर, है ना। B जो है मैग्नेटिक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है। आगे हो गया छठा चैप्टर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और तो हम अगला सेशन में लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।